प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये सुंदर दिन दिखाया। आइए अब समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित कलीसियाओं में 5वीं कलीसिया जो थी वो सरदीस की कलीसिया है, जिसका वर्ण हम प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 1 आयत से 6 आयत में पाया जाता है। सरदीस नगर इफिसुस से 50 मील पूर्व में स्थित है और 1700 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। आज ये स्थान तुर्किस्तान में पाया जाता है। सरदीस एक बहुत ही जिसे बोलते हैं कि प्रमुख स्थान था और 5 प्रमुख मार्ग जो थे वो यहाँ आकर मिलते थे। इन 5 राजमार्गों का संगम होने के कारण ये व्यवसाय का एक प्रमुख स्थान था। सरदीस में अनेकों धनवान लोग रहते थे। उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति जो था उसका नाम था क्रोएशियन, सरदीस में रहता था, जिसके कारण भी सरदीस जो था वो बहुत ही फेमस था, बहुत ही विख्यात था। संसार की पहली टकसाल सरदीस में ही खुली थी, जहां सिक्के बनाए जाते थे। विश्व में सबसे खूबसूरत और महंगे गलीचे बनाने का उद्योग भी सरदीस के अंदर था। चूंकि यह एशिया का प्रमुख शहर था, इस कारण यहाँ बनने वाले गलीचों के कारण एशियन गलीचे जो थे वो विश्व विख्यात हैं। विश्व के 2 प्रमुख मंदिर सरदीस में थे, जिनमें से एक डायना देवी और दूसरा अपोलो देवता का मंदिर था, जहां सूर्य के देवता की उपासना की जाती थी। सरदीस पर 2 बार आक्रमणकारियों ने हमला करके नगर पर कब्जा किया, जिससे पहली बार फारसियों ने, दूसरी बार यूनानियों ने सरदीस पर जो था वो कब्जा किया। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो निश्चिंत थे। वे सोचते थे कि हम बहुत ऊंचाई पर बसे हैं, हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। इस कारण वहां पर किसी प्रकार की शैपना नहीं बनाई गई थी और कोई पहरेदार भी नियुक्त नहीं किए गए थे। सन 17 ईस्वी में वहां पर पहली बार भूकंप आया और बहुत विनाश हुआ। तब वहां के प्रशासक तिब्रियुस ने बहुत राशि खर्च करके 5 साल में सरदीस का जो था वो पुनः निर्माण कराया गया। बहुत ही अच्छी तरीके से सरदीस को दोबारा से जो था वो बसाया गया। नगर को बनाने में इतना अधिक धन लगा कि शासन के जो थे वो सारे के सारे, प्रशासन के जो भी खजाने थे वो सारे के सारे खाली हो गए। इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत चौंकानी बात करता है, बहुत चौंकाने वाली बात करता है। कहता है कि तू मरा हुआ है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी पहली आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो कलीसियाओं का आधारशिला है, जो सिरे का पत्थर है, जो कलीसियाओं का निर्माता है, संस्थापक है और मालिक है, वो कहता है कि तू क्या है, मरा हुआ है। संसार के लोग जो कुछ हमारे बारे में कहते हैं या जैसे हम दिखाई देते हैं या जैसी हमारी जिसे बोलते हैं कि साख है, वो वास्तव में हमें संपूर्णता से वर्णित नहीं कर सकती, परंतु हमारी वास्तविकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी तरीके से जानता है। दुनिया हमें नहीं जानती है, संसार हमें नहीं जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वह हमें संपूर्णता से जानता है। किसी कलीसिया के लिए ये बड़े दुख की बात होती है कि प्रभु यीशु मसीह कह दे कि ये कलीसिया जो है वो मरी हुई है। किसी व्यक्ति के लिए ये बड़े दुख की बात होती है कि प्रभु यीशु मसीह कह दे कि आत्मिक रूप से ये व्यक्ति जो है वो मृतक के समान है, मरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के इस कथन को हम बड़ी ही गंभीरता से लेना है। ऐसे 3 बातें हैं जो कलीसिया को मार सकती हैं और वे ही 3 बातें किसी विश्वासी के जीवन को भी समाप्त कर सकती है और इन्हीं पर हम आज विचार करेंगे।
पहली, यदि हम देखें कि एक कलीसिया के पासबान ने एक रविवार को आराधना के दौरान लोगों से कहा, क्या आपको मालूम है कि हमारी कलीसिया जो है वो मर गई है, और उसका जो है अंतिम संस्कार जो है, जो अंतिम संस्कार का जिसे बोल सकते हैं कि फ्यूनरल मैसेज मैं आपको अगले सप्ताह में दूंगा, और अगले रविवार की आराधना हमारी कलीसिया की अंतिम संस्कार की आराधना होगी। जब लोगों ने सुना तो वो चौंक गए, परंतु किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। जो लोग कलीसिया में बैठे थे वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वास्तव में बात यह थी कि इस कलीसिया में ये पासबान बहुत समय से सेवा कर रहा था, और जब उन्होंने देखा कि कलीसिया में आत्मिक जागृति नहीं आ रही है, सब प्रकार की बुराइयां हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कलीसिया मर गई है। अगले सप्ताह जब लोग आराधना के लिए आए तो वहां एक बहुत बड़ा कॉफिन बॉक्स रखा हुआ था। पासवान ने कहा कि इससे पहले कि मैं फ्यूनरल मैसेज दूं, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति आकर इस मृत कलीसिया का अंतिम दर्शन कर ले। लोग आने लगे, और जब उन्होंने बॉक्स के अंदर देखा तो भीतर एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था, जिसमें उन्हें उन्हीं का प्रतिबिंब यानी कि उन्हीं की शक्ल जो थी वो दिखाई देता था। वास्तव में जो बात वे पासबान कहना चाहता था वो ये कि कलीसिया इस कारण मरी हुई है क्योंकि मैं और आप आत्मिक रीति से मर चुके हैं। आज जब परमेश्वर हमारे जीवनों को देखता है तो क्या उसको उसमें आत्मिकता दिखाई देती है, या फिर वह कहता है कि ये मरा हुआ है? आज जब परमेश्वर हमारी कलीसिया को देखता है तो क्या कहता है? हो सकता है लोगों की दृष्टि में हमारी कलीसिया की साख बहुत अच्छी हो, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी हो, बहुत नाम हो, परंतु जो बात है यह है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन को देखता है, और जब वह हमारे जीवनों को हमारी कलीसियाओं में देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? क्या वास्तव में आज हमारी कलीसिया जीवित है? क्या वास्तविक रूप से हम लोग जीवित हैं, या हमारी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है? पहली चीज पे हम गौर करेंगे। पहली बात यह है, जब कर्म बिना विश्वास के हो तो कलीसिया या इंसान मृतक हो जाता है। जब कर्म बिना विश्वास के हो तब कलीसिया या मनुष्य या आदमी मृतक हो जाता है। हमारे जीवन आत्मिक रूप से तब मृतक हो जाते हैं जब कर्म तो होते हैं, परंतु उन कार्यों में विश्वास का अभाव, या जिसे बोल सकते हैं कि हमारे विश्वास में जब कमी होने लगती है। और ये एक कलीसिया या एक विश्वासी के जीवन के लिए बहुत ही घातक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरा सारा कार्य अधूरा है। क्या अधूरा है? कार्य अच्छा तो है, बड़े बड़े तो हैं, परंतु अधूरे इसलिए हैं क्योंकि उसमें विश्वास नहीं है। सरदीस की कलीसिया में सब कुछ परंपरागत ढंग से चल रहा था। कलीसिया की आराधना होती थी, लोग आते थे, गीत गाते थे, प्रार्थना करते थे, और सब प्रकार की परंपरा की बातें वहां पर होती होंगी, परंतु उसमें विश्वास की मौजूदगी नहीं थी, उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं किसी कार्य को पूरा नहीं पाता, तेरे कार्य जो है वो अधूरे हैं, तेरा कोई भी कार्य पूरा नहीं है, तेरे सारे कार्य जो है वो अधूरे हैं, क्योंकि तेरे काम तो हैं, परिश्रम तो है, सजावट है, सुंदरता तो है, परंतु वे आत्मा कहाँ है, वह प्रेम कहाँ है, प्रार्थना कहाँ है, विश्वास कहाँ है? यदि हम देखें याकूब 2 बाब उसकी 19 से 21वीं आयत में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे विश्वास है
कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? जो हमारी धार्मिकता है, जो पवित्रता है, जो हमारा विश्वास है, केवल वही बाकी रहेगा, बाकी सब कुछ मिट जाएगा। जो अनंत जीवन का काल है, सिर्फ उसमें धार्मिकता वास करेगी, सिर्फ धार्मिकता वास करेगी। हमेशा याद रखिए ये बात। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आराधना बिना पवित्रता के हो तो कलीसिया मृतक हो जाती है। दूसरी बात, जब आराधना बिना पवित्रता के हो तो कलीसिया मृतक हो जाती है। यदि आज हमारी आराधनाएं पवित्रता के साथ नहीं है, पूरी शिद्दत के साथ हम प्रार्थना नहीं करते, हम कलीसियाओं में बैठे होते हैं, हमारा ध्यान एक दूसरे के वस्त्र को देखने की ओर लगा रहता है, हमारा ध्यान घड़ी की ओर लगा रहता है, हमारा ध्यान ये सोच रहा होता है कि आज मुझे किसी दूसरी जगह जाना है चर्च के बाद। लेकिन जो हम दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि जब आराधना बिना पवित्रता के हो तब कलीसिया मृतक हो जाती है। मेरे अजीजों, हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। पवित्रता होना एक मसीही जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 4थी आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। इसका अर्थ यह है कि कलीसिया में कुछ विश्वासी लोग भी थे, परंतु अधिकांश जो हैं वे तो भ्रष्ट हैं। उनके वस्त्र मैले हो गए हैं, उनके काम दिखावे के हैं। कुछ लोग तो विश्वास करते थे, परंतु अधिकांश लोगों के जीवन में वो पवित्रता, धार्मिकता नहीं थी, वो विश्वास नहीं था, प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं थी, और इसलिए वह कहता है कि यह कलीसिया मर गई है। आज हमारी कलीसियाओं के अंदर भी यही सब चीजें देखने को मिलती है। आज हमारे जीवन के अंदर विश्वास की कमी आ रही है। कोई भी व्यक्ति आता है और हमारे विश्वास को हिलाकर चला जाता है। आज हमारी कोई गवाही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है क्योंकि ये कलीसिया जो है वो मर गई है। ना सिर्फ तुम में अधूरापन है, क्योंकि तेरे कार्य अधूरे हैं, वन उसके साथ तुझ में दोहरापन भी है। तुमने अभी तक उन वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया नहीं, और इसलिए तुम्हारी कलीसिया जो है वो मरी हुई है। जब तक हम अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से नहीं धोएंगे, तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते, तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते। मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू से। यशायाह नबी की पुस्तक में यदि हम देखें 1 बाब उसकी 13 से 17वें आयत में लिखा है कि तुम जब अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो तो यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों में वो रौंदो, अपने पांव से रौंदो। ये बड़ा ही कटु वचन है, जबकि तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, तुम्हारे हृदय में क्षमा नहीं है। जबकि कलीसिया में इन्हीं चीजों पर जोर दिया जाता है कि अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने दुश्मनों से अपने समान प्रेम रखो। लेकिन आज ये सारी चीजें हमारे जीवन से विलुप्त होती चली जा रही हैं। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 21 और 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे
और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? यहाँ पर वचन साफ कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से, यानी कि दोनों के कटोरे में से जो है हम नहीं पी सकते हैं। आज हम होली कम्युनियन भी लेते हैं और दूसरी तरफ बाहर जाकर हम मत्था टेक रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, दोनों कटोरों को पी रहे हैं। लेकिन पाक कलाम यहाँ पे कहता है कि दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो तुम। एक को आप लोगों को आज चुनना पड़ेगा कि या तो हम दुष्ट आत्मा के कटोरे में से पिए या हम प्रभु की मेज में सहभागी हों। और यदि हम आराधना बिना पवित्रता के करते हैं और बिना मेमने के लहू से अपने वस्त्र धोए हैं, तो हमें अपने आप को, जो कि हम मसीह कहते हैं, यदि हमने नए जन्म का अनुभव नहीं किया है तो ये बड़ी त्रासदी की बात है। ये बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि दुख की बात है हमारे जीवन के अंदर। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जीवित तो कहलाते हो पर मरे हुए हो। मैं तुझे जानता हूं, जैसा संसार जानता है वैसा नहीं, पर मैं तेरे दिल को जानता हूं, मैं तेरे विचारों को जानता हूं। इसलिए वह कहता है कि तू जीवित तो है पर मरा हुआ है। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि जब जीवन बिना सही उद्देश्य के हो तब कलीसिया मृतक के समान हो जाती है। प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पे वचन कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यहाँ पर एक बात है कि क्या हमारे जीवन में ये, जिसे बोलते हैं कि उद्देश्य है कि जब हम संसार से जाएं तो हमारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा हो। बहुत से लोग जीवन की पुस्तक के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत से लोग इसे मजाक में लेते हैं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। संसार के इतिहास में संगमरमर के पत्थरों पर, संसार की किताबों में हमारा नाम ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनंत जीवन इस संसार से उस पार का है मेरे अजीजों, और वही जो है मनुष्य के लिए प्रमुख है। क्या हमारा नाम जीवन की उस पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या आज हम अपने आप को श्योरिटी दे सकते हैं कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 7 बाब उसकी 22 और 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परंतु जिस प्रमुख बात पर हमारा संपूर्ण अंत निर्भर है वह केवल एक ही प्रश्न है कि तुमने पाप की समस्या का क्या किया। इस पाप की समस्या का जो समाधान परमेश्वर ने हमारे लिए किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्या तुमने उसे स्वीकार किया है? सरदीस की कलीसिया के नाम यह केवल नकारात्मक पत्र नहीं है, परंतु हर कलीसिया के सामने इस पत्र में भी एक आशा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अवसर देने वाला है और वो तीसरे पद में कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, और उसको, जिसे बोलते हैं कि बना रहे और मन फिरा,
यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हम पाप करते जाते हैं और हमेशा कोई ना कोई कारण निकाल कर सोचते हैं कि हम बच जाएं या हम बच जाएंगे। जब व्यक्ति में चेतना आ जाती है तब वह पाप के प्रति जागरूक हो जाता है। जो जागरूक हो जाएगा उसने श्वेत वस्त्र जो है उसको पहनाया जाएगा। आज हमारी चेतना जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि हम आत्मिक रूप से मर चुके हैं। हमारी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु दो प्रकार की होती है मेरे अजीजों। पहली मृत्यु होती है वो जो शारीरिक होती है, लेकिन ये जो दूसरी मृत्यु है ये आत्मिक मृत्यु है। और ये शारीरिक मृत्यु से ज्यादा घातक है कि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से मृतक हो जाए। और कहता है कि जो जागृत हो जाएगा उसे जो है वो श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 7 बाब उसकी 13 से 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत करे हैं। इसलिए इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। अजीजों, हमने देखा यहाँ पर वो कहता है कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए वो लोग हैं जो उस कलेश से निकल कर आ रही है। इस संसार के अंदर हमारे को कलेश होता है, हमारे को पीड़ा होती है, हमारे को दुख होता है, हमारे को चिंता होती है। ये सारी की सारी चीजों से निकलकर जब हम परमेश्वर के प्रति यदि हम वफादार हैं, यदि हम आत्मिक रूप से जागृत हैं, यदि हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं हुई है, तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा ये वो लोग हैं जो बड़े ही कलेश से निकल कर आए हैं और परमेश्वर अपना तंबू जो है वो हमारे ऊपर तारेगा। जी हाँ मेरे अजीजों, आज समय है कि आज हम अपनी उस आत्मा का चिंतन करें, मनन करें। क्या आज हमारी आत्मा आईसीयू में तो नहीं है? क्या आज हमारी आत्मा अंतिम सांस तो नहीं ले रही है? या हमारी कलीसिया अंतिम सांस तो नहीं ले रही है? एक जीवित कलीसिया तभी होती है मेरे अजीजों जो वहां पर आत्मिक लोग होते हैं। जिस कलीसिया में आत्मिक लोग नहीं है वो कलीसिया मृतक के समान है। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया के अंदर देखा, क्योंकि वहां पर आत्मिकता के अंदर कमी थी। वचन बहुत अच्छा दिया जा रहा था, लेकिन उस वचन का परिणाम क्या हो रहा था? क्या लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। क्या आज हमारी कलीसियाओं में जो वचन प्रचार किया जा रहा है, जो वचन बोला जा रहा है, क्या आज हमारे जीवन परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं? आज मेरे अजीजों, मेरे और आपको मनन करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए खुदावंद, जिसमें हमको बताया गया आत्मिक मृत्यु के बारे में। प्रभु जी हो खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे ये विनती करते हैं कि खुदावंद तो हमारे को आत्मिक प्राणी बना, शारीरिक प्राणी नहीं। प्रभु जी हम इस संसार में रहते हैं, भटक जाते हैं, खो जाते हैं प्रभु जी, और तुझसे दूर चले जाते हैं और हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है प्रभु जी। और हम जानते हैं कि प्रभु जी ये आत्मिक मृत्यु बहुत ही खतरनाक है, जो कि हमारे को अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोकती है प्रभु। ऐ खुदावन प्रभु यीशु मसीह, तू हमारी आत्मा को जागृत कर परमेश्वर, और हमारे को परमेश्वर तू अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर।
आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है प्रभु जी, इनको खुदा परमेश्वर तू बहुतायत से आशीष दे, इनके परिवारों पे, इनके घरों पे खुदा तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।